Hey guys, this is Xenia and welcome to DC Martini. Today we have with us a few members from the cast of Hostel Days. We have with us Ayushi, we have Ehsaas, and we have Shubham and Love. So, all of you, welcome to DC Martini. How are you? You were awesome. Fine. How are you? मैं तो हूँ ही फाइन यार, क्या बताऊँ. बस दिल्ली की गर्मी बहुत कातिलाना है, इतना ही है. अब तो बारिश हो रही है, I guess. कोई बारिश हो रही है, पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा. I'm also in Delhi and it's not raining. हाँ, अरे शुभम, so you are back from Mumbai? आ गया वापस? मैं आज सुबह ही आया हूँ. मैं लैंड करते ही सीधा मैं यही. That's my commitment, you see. यार यही जोश चाहिए मुझे जिंदगी में. तुम्हारे जैसा ही जोश चाहिए. अगली बार जब डिलाइट डायमंड पे मिलोगे, चाय मेरी तरफ से तुम्हारे लिए. Done. Done. So, first things first, I don't see, this is a season 2, so there's nothing like what's your character like, because every your character like. But what was one thing that was very different about season 2, which you guys just loved about? मेरे ख्याल से सब कैरेक्टर्स की जो बॉन्डिंग दिखाई है इस समय, इस बार, और इस all the equation, like even Chirag and Ankit's equation, Jat and Ankit's equation, and then Akansha and Abomita's equation, सबके जो relationships हैं काफी इस बार strong हुए हैं, काफी explored हैं. I think this is my favorite thing from the entire season. Also, I think adding to that, this characters, the stories have gone out of the hostel rooms. Last year, we were mostly stick to our rooms. Max, we went to corridors. Mess, that's all we went to. Like library, उतना ही गए थे. But इस season पूरा फैल के हमने college explore किया है. Stadium में भी गए हैं, canteen भी गए हैं. मतलब जितनी चीजें, everything other than classroom for sure. सब जगह सारे characters और सारी stories गई हैं. तो पहले से ज़्यादा explore किया है हमने college life को भी. So it's more than just our hostel rooms and corridors. Okay. And you have to add anything, Ayushi and Love? वही मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंगली डेवलप हुआ है. लाइक देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यू सी द ग्रोथ इन एवरी कैरेक्टर, जो काफी कूल है. लाइक एक भी कैरेक्टर इसमें छोटा नहीं है. एवरी कैरेक्टर इज ग्रोन एंड हैज न्यू क्वर्क्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. Also like हमने शायद हर कैरेक्टर ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिया था सीजन 1 में, और अब जो है वो उसका एक लेवल अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हर कैरेक्टर के साथ. तो इक्वली वो फनी भी है और साथ साथ में ऐसा लगता है कि और अब मतलब देखने वालों को भी मजा आएगा कि अब और क्या होने वाला है, बिकॉज इतनी सारे नए स्टोरीज उसमें ऐड ऑन होने वाली है, नए जो किस्से हैं वो जुड़ने वाले हैं. तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है. राइट, एब्सोल्युटली अच्छा तो होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे. 2019 के बाद फाइनली आफ्टर 2 years it's coming out. But I would also want to know, was this shot during the lockdown या ये पहले ही हो गया था? 2019-20 उस बीच में ही हो गया था? This was shot between the 2 waves. Yeah, exactly. Yeah. It was shot in December 2021. Yeah. Oh, 2020. Lucky guys, yaar, ho gaya shoot and all of you are safe and sound. That's the best part. That's the best thing. Also, jaisa Shubham ne bola that this time this is beyond just the hostels or library and the classrooms. So one thing that we also got to see in the trailer is the mention of ragging, जिसकी वजह से 5 को बुलाया जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस, I believe. So in your real life, have you faced ragging of any sort? not that much. हाँ, नॉर्मल इंट्रो सॉर्ट ऑफ हुआ है, बट इतना हीनियस रैगिंग तो हमारे कॉलेज में कभी नहीं हुआ. हाँ, somehow मेरे कॉलेज में, स्कूल में कभी भी रैगिंग
मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जब मैं कॉलेज गई थी इन द फर्स्ट ईयर, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी रैगिंग होगी और वो होगा, बट फॉर सम रीजन किसी ने मुझे इतना भाव नहीं दिया. Like nobody actually gave a shit about me in college. सबका यही क्वेश्चन होगा, वो माय फ्रेंड वाली लड़की हो ना तो. नहीं, वो भी नहीं, उतना भी नहीं पूछा मुझे. अरे बाप रे, गजब बेइज्जती होगी. हाँ, मैं कहा ना मुझे लग रहा था कि मेरी थोड़ी रैगिंग होगी और एक्सपीरियंस होगा ये वो, पर कुछ भी नहीं था, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी इनफैक्ट. शिट. वो एक्सपीरियंस हॉस्टल डेज के साथ बराबर हो जाता है ना फिर तो. जो हॉस्टल में नहीं किया वो हॉस्टल कर लो, तो सेट पे ही होती है हॉस्टल लाइफ. हाँ, मेरी रैगिंग यहाँ इन लोगों ने ली है behind the scenes. I don't remember that. ये स्टोरी तो मुझे अच्छी लगती है. नहीं तो मुझे सुनना है. रैगिंग नहीं कह सकते ऐसे, मतलब जो नहीं, अगर इस सीजन किसी को बिहाइंड द सीन रैग किया है तो वो आई थिंक आदर्श को ही किया है हमने. हाँ, किसी का मुझे याद नहीं आता क्योंकि मैंने तो उसी को सबसे ज्यादा किया है. वो इंटरनेशनल स्टार बनने ही वाला था. शूट से जस्ट 3 हफ्ते बाद उसकी फिल्म आने वाली थी. सो आई मेड आई कीप हिम ग्राउंडेड. यार रैगिंग नहीं हुई, बट लव, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है. व्हेन यू से डायलॉग्स लाइक I won't be surprised if she refuses to deflower you, how do you manage to deliver a dialogue like that यार? बिना हंसे कैसे ऐसे बोल दे? मतलब चिराग का वो एटीट्यूड ही है या वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हर चीज को सीरियसली लेता है. तो उसने इस डायलॉग को भी मतलब बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर कि हाँ तुझे ज्ञान देना है और तो ये तेरे लिए सीरियस है, तो इसको वाकई में माइंड में रख. तो और बाकी भी डायलॉग अगर चिराग के देखेंगे तो वो हर चीज को मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ उसको बताना है कि यार ये कितना तेरे लिए वो हो सकता है, सीरियस है, और लाइक तेरे को इस पे ध्यान देना है, कंसंट्रेट कर, भले वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, लव लाइफ के रिलेटेड हो, वो हर चीज में लाइक उसको अच्छे से ही करवाना है किसी को अगर करवाना भी है तो, और खुद तो करता ही करता है. तो वही वैसा अगर उसके डायलॉग में भी देखने को मिलता है. इवन आप जो दूसरे सीन्स भी अगर जो सीरीज में आएंगे तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि वो हाँ हर चीज को मतलब अपने ऊपर ले लेता है कि नहीं यार ये तो होके रहेगा. तो उसी वे में वो डायलॉग भी है. Right. But how difficult is it for you as the actor and for everyone around to just keep a straight face while he's delivering dialogues like this with the most serious and concentration वाला look? बिल्कुल ऐसे. हम तो कर लेते हैं. यही तो हमारी खासियत है. करना पड़ता है. And not just with love, I mean चिराग्स कैरेक्टर मुझे तो हर जगह ही मुझे मतलब जब शुभम भी जाट की लाइंस बोलता था मैं हंस देती थी. मुझे तो बहुत इन जनरली मुझे हंसने की दिक्कत है, मैं ले नहीं पाती. तो बहुत से टाइम ऐसे होता है एक एपिसोड में जहाँ लव एक लाइन एक तरीके से बोल रहा है और हमको सीरियस फेस बना के ऐसे बैठना है और मेरी हंसी छूट जाती थी. और शुभम भी ऐसे, उसके भी जोक्स काफी फनी है, मतलब शुभम के जो गैग्स हैं वो सब यू जस्ट और वो जिस तरीके से बोलता भी है वो इतना फनी. और इवन इन द फर्स्ट एपिसोड आयुषी एंड आई हैड दिस फन सीन जो मैं रिवील नहीं करना चाहती, पर उसमें होता है कि बहुत सी चीजें होती है और हम हंस देते थे. तो मेरे लिए तो इन जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है हंसी रोकना. डायरेक्टर्स काफी तंग आते हैं मुझसे, पर जाता है. And what about you, Ayushi? What was your most fun experience that you had on the sets while shooting? Yeah, I don't know. I think overall only it was so much fun because everything that we were doing. So the scenes that Ehsaas and I had together, those also were a lot of fun because I think we were both very excited because we're like, ये किया नहीं है life में, ये अब हम set पे करेंगे. And we had like this whole like energy going. And I think almost for a few days after that, we were just
लाइक हम नॉर्मल चीजें बोलते थे और उसमें गाली निकल जाती थी और काफी ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि उस सीन में हमने कितनी गाली दी थी कि इट जस्ट बिकेम लाइक अ हैबिचुअल थिंग फॉर अस. But I think overall, just shooting for everything was a lot of fun. Like there was, I don't know how to pinpoint to a particular scene right now. Right. Also, ये जो गाली देने वाली आदत हो गई थी, ये घर जाके कंटिन्यू नहीं हुई ना, क्यों बहुत डांट पड़ेगी फिर तो. मैं तो घर पुणे में ही था, तो मैं तो बीच बीच में घर जाती थी. नहीं, हम होटल में थे तो हम बच गए. मैं बच गई, मतलब मैं घर जाके नहीं दे पाई. Right. Also, I have a few quick questions to ask you. मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है. I'm stuttering. Maybe it's because all of you are here, and I'm getting nervous. But yes, I want to ask you guys a few quick questions. So it's about who does what. You know, say for example, like you said, Ehsaas said कि सबसे ज़्यादा हंसती मैं हूँ. Is that true that you laugh the most in the entire star cast? Yeah. Yes. I laugh a lot. Undisputed winner. रुकती ही नहीं थी, मतलब हंसना तो ठीक है, हंस देती थी, बट फिर वो उसको कंट्रोल करना भी उतना इक्वली मुश्किल हो जाता कि हाँ रुक जा, सीन स्टार्ट करना है फिर से, तुझे वापस हंसने का मौका मिलेगा. हाँ, मेरा दिक्कत है, मेरे दोनों चीजों में दिक्कत है. अगर मैं रोना स्टार्ट करती हूँ मेरा रोना नहीं रुकता, मैं हंसना कुछ स्टार्ट करती हूँ मेरा हंसना नहीं रुकता. हमने दोनों ही देखे. हमने दोनों देखे. वही बोल रहा. रोते हुए कब देखा पर? छोड़ो अभी क्या ही बता. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग स्किप कर रहे हो, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? What happens in the hostel stays in the hostel. ये सही डायलॉग पकड़ के रखा है यूसी ने हर बार. कुछ नहीं बताना होता है. I can't ask anything beyond that. ये तो खत्म हो गया, end game हो गया वहाँ पे. Who's more likely to crack the most amount of PJs? PJs. नवोमिता. कोई सेट में पीजे मारने वाला तो नहीं था, सब गुड जोक्स मारने वाले ही थे. इतना बढ़िया शो बनाया हमने, सब लोग ऐसे रियल फनी है. पूछ रहे हैं, रील पूछ रहे हैं. हाँ वही मैं कंफ्यूज हो गया. Not the character, but in person, who's most likely to crack PJs? Nobody, I think. Nobody cracks PJs on our side. अच्छे जोक्स मारते आते हैं यार तुम लोग. नहीं, PJ नहीं मारता कोई. नहीं, सब अच्छे जोक्स मारते हैं. सारे जोक्स सिर्फ शुभम मारता है. और सारे अच्छे. और वो सारे अच्छे जोक्स होते हैं और हम हंसते हैं बस. और उसका ऐसा रहता है कि और उनका चलेगा और हम मस्त ऑडियंस की तरह बैठते हैं, तो इट्स लाइक लाइव एंटरटेनमेंट 24/7. और उसका ऐसा रहता है कि अरे यार ये जोक बहुत फनी हो गया है तो अब सबको बताना है, तो लाइक चलो इस 3 ग्रुप को बता दिया तो चलो उस कमरे में जाकर के उन लोगों को भी मैं बता के आता हूँ, तो उसको रह नहीं पाता है. वो लव और आदर्श पे से ट्राई करता है. अगर वो हिट हो गया तो हाँ. वो पहले एक जोक मारता है, फिर अगर इन दोनों ने हंस दिया बहुत क्रेजी जोक है, अच्छा हम दोनों पे ओपन माइक होता है उसका. हाँ, फिर वो जाके सबको बताएगा और फिर हमने वो ओवर एंड ओवर सुन लिया तो फिर वो एट सम पॉइंट पीछे बन जाता है. हाँ. मैंने पहले ही बोला था उसके जैसा ही जोश चाहिए जिंदगी में. देखो अभी भी सुबह ट्रैवल करके आके बिंदास बैठ के इंटरव्यू कर रहा है. Commitments. Big actor, sir. Big actor. Oh, sir. Next time, like I said, चाय पक्की सर आपके लिए. Okay. So, who's most likely to improvise the most on sets? I think everyone. सभी कर लेते थे सीन्स के अकॉर्डिंग, और एक्चुअली एक दूसरे से डिस्कस होता था, राइटर्स के साथ डिस्कस होता था, और क्योंकि आप खुद सीन पढ़ते हो तो एक लिमिटेशन आ जाता है कि हाँ आप इससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो, बट फिर जब आप अपने को एक्टर्स के साथ डेफिनेटली आते हो तो उनके जोक्स आपके जोक्स इक्वली मतलब मैच करते हैं और डिस्कस होता है, तो वो इक्वली इम्प्रोवाइज बहुत अच्छे से हो जाता है. और फिर जब आप कैमरा स्टार्ट होता है तो एवरीवन वाज लाइक चलो अब फोड़ते हैं. Right.
who arrive the last on sets? Late आता है. घाटू. बेचारा फर्स्ट सीजन से इस चीज के लिए बदनाम है. निखिल. And in person as well. निखिल सबसे लेट आता है. हाँ. Always. Not always, He's but quite close. हाँ, फिर तो he's quite close to the character also. Yeah. I think वो अपना character like behind the camera भी relive कर रहे थे, तो इसलिए वो ना कहीं ऐसे ही थे. Right. Also, who is the biggest foodie amongst you? सभी खाते हैं. हाँ. मतलब आदर्श is least foodie, I guess. बाकी तो सब. हाँ. का अलग ही था, यहाँ से मंगवाते हैं, आज यहाँ से मंगवाते ये हैं, मंगवाते कुछ हैं. ना कुछ रहता ही था उसके रूम में ऑनलाइन ऑर्डर. Okay. Also, who is the one that जिसको देख के मतलब आप बोलोगे यार तू पूरा पागल है या तू पूरी पागल है? हर्षा चेमड़ू. पे करते हैं शो में. रवि तेज. And one person who's the closest, whose character is the closest to what they are in real life. मेरे ही नाम पे लेने वाले हो, समझे? Love it. Yeah. आपको बना दिया बेचारे को बोल. हाँ यार, मैं हूँ नहीं ऐसा, पता नहीं को चिराग जैसा बना दिया मुझे. हाँ. फर्स्ट सीजन में नहीं था वैसे. वो Chirag is such a fun person in a different way, na? Absolutely. Yeah. Otherwise, I don't think anybody can say dialogues like what Chirag says with that level of like straight face and confidence. That's one thing that really, really struck me about Hostel Days and also about the trailer of the second season. Definitely. अब मैं अपनी क्या ही तारीफ करूं. क्या ही तारीफ किया जाए. रहने देते इसको. And lastly, season 3 कब आएगा? I mean, too early to talk about it, but season 3 कब आएगा? I think compared to other shows of Amazon, Hostel Days तो काफी timely deliver कर रहा है अपना season 2. So hopefully जल्दी आएगा. We have seen मिर्जापुर और फैमिली मैन के लिए कितना वेट करना पड़ा है, तो टचवुड हमारे शो के लिए उतना वेट तो नहीं करना पड़ा है. So I think हम फिर से टाइमली डिलीवर देंगे. बस वेट तो डेट्स मिल जाए. हाँ, people are waiting. Also, before I go and you move on to another interview, I would like to ask you, what's the one question that pakaud you the most? And Shubham, because you also interview, you are just on the other side अभी तो आप बताओ कि एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना चाहिए था जो मैंने पूछा नहीं. अच्छा, मैं उल्टा बताऊं. पकाता. हाँ. पकाने वाला सवाल तो कैसा लग रहा है आपको सीजन 2 करके, ये पूछ लेते हैं. कैसा क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा यार. मतलब ये ऑब्वियस क्वेश्चन वो बहुत पकाऊ लगते हैं, इरिटेटिंग लगते हैं कि ऑब्वियस सी चीज कुछ मत पूछो ना. अभी किसी का शो आ रहा है तो उसको अच्छा ही लग रहा होगा. तो ऑब्वियस क्वेश्चंस इरिटेटिंग हो जाते हैं. बाकी आई थिंक आपने तो सब पूछ लिया. मुझे नहीं लगता कुछ मिस किया आपने. अरे वाह, थैंक यू यार. Okay, on that note, congratulations and good luck on the release of Hostel Days season 2, and I wish it becomes a huge success and surpasses the popularity that season 1 had. So good luck and eagerly waiting for Hostel Days 2. Thank you so much. Bye. Bye.